रहो, कुछ नया करते रहो। क्या कह रहे हो, बहुत सारा नया कर दिया है, उसको और बढ़ाओ, और अच्छा नया करो। चलो, तो 10 मिनट्स डिस्कस करते हैं। इस वाले चैनल पे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। चलता रहता है, जैसे आपका चलता है वैसे ही हम लोगों का भी चलता रहता है। अच्छा, हम लोग जो मैं आपको 10 मिनट्स थोड़ा सा गाइड करूंगा, बीच बीच में गाइड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे और कई बार तो मिस गाइड कर देंगे। तो ऐसी चीज़ों में ना जाएं, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी आपको गाइड जरूर करूँगा। चलो, तो देखो क्या है, अभी आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, 22 सॉरी 16 फेब को था, 22 वाला। तो 16 फेब को आपने क्या देखा, आपको लगा होगा जो बच्चे प्रैक्टिसनर थे उनको तो बहुत अच्छा पेपर लगा, और जो बच्चे प्रैक्टिसनर नहीं थे उनको लगा अबे यार आ कहाँ से गया ये पेपर, पता ही नहीं लगा जा कहाँ से रहा है। 5-10 क्वेश्चन ही हमें तो आ रहे थे, बाकी का तो पता ही नहीं चल कहाँ से रहा है। तो इन्हीं बातों को मैं आपको समझाने आया हूँ। देखो क्या है कि नेट की तैयारी के लिए जरूरी नहीं कि आप हार्ड वर्क ही करो, कुछ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, कुछ और सारे कई स्ट्रेटजी होती हैं जिन पे काम करना आपको होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सोचो कि एक महीने में, कुछ बच्चों की एक आदत सी हो जाती है कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, उसके पहले या बाद नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम आया फिर टेंशन हो गई, एक महीने बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो जैसे एग्जाम चला गया फिर छोड़ दिया। अब एग्जाम में बैठे हो एपीआर, तो अंदर से एक आवाज आ रही है एक बार और, तो एक बार और, तो उसके लिए भी आपको एक बार और की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये एक बार और की तरह मेहनत कैसी होगी, आपको रेगुलर प्रॉपर वे में स्टडी करनी पड़ेगी। आज की डेट में नेट का लेवल जो है वो ऐसे रिसर्च लेवल का हो गया है, पहले से तो उतना नहीं था लेवल, पहले तो छोटा था, लेकिन मैं देख रहा हूं आज की डेट में डे बाई डे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें आने लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी है, रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी मैं शुरू करूंगा या करूंगी, उसको आपको आज से और अभी से, कुछ बच्चों ने तो तैयारी शुरू कर दी है, कुछ बच्चों ने नहीं की है, जिन बच्चों ने नहीं की है उनके लिए मैं ज्यादा बता रहा हूं, और जिन्होंने कर दी है उनके लिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई को और एडवांस लेवल पे लेकर के जाना है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे स्टडी शुरू करें। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक न्यू कमर एमएससी का स्टूडेंट है, वो दिमाग में क्वेश्चन लाता है कि भाई मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। कई बार तो ऐसा माइंड में आता है कौन सी कोचिंग लूं, क्या ऐसा करूं ताकि मेरा नेट हो जाए। तो देखिए आजकल तो क्या है कि सारे तरह की कोचिंग अवेलेबल हैं, और जरूरी नहीं कि आप कोचिंग ही लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप अपने घर से सेल्फ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे इसमें ज़्यादातर बच्चे कैसे सक्सेस हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं मेडिकल दे रखे होते हैं, जेई दे रखे होते हैं, तो उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो बीएससी भी बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, और एक एप्लीकेशन पे पकड़ना उनका शुरू हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने एप्लीकेशन लेवल पे करना है। तो जैसे ही वो उस चीज़ को, क्योंकि उनकी पढ़ने की आदत तो पहले से ही हो जाती है ना, क्योंकि उन्होंने वहां पे 2 साल या 3 साल मेडिकल की किसी ने तैयारी की, अब ज्यादातर बच्चा उसमें आ गया। तो उनका क्या होता है कि साइड में बीएससी भी चल रही होती है, लेकिन एमएससी करते करते उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई एग्जाम का पैटर्न ये होता है और हमें ऐसा करना होता है, तो वो जल्दी निकाल ले जाते हैं। अब मान लेते हैं एक बिल्कुल ही सिंपल स्टूडेंट है, वो कैसे करे नेट की तैयारी। तो देखो, अगर आप बिल्कुल ऐसी कैटेगरी में आते हो जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, या आपने 11th-12th को ढंग से नहीं पढ़ रखा है, आज की डेट में ये बच्चा बड़ा अच्छा हो गया है कि हर स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक्स लगा दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी बोर्ड, पहले क्या होता था, यूपी बोर्ड की बुक्स अलग थी और सीबीएसई की अलग थी, तो बच्चा जब नेट की करता था तो पहले सीबीएसई 11th-12th करता था। लेकिन आज की डेट में ज्यादातर बोर्ड ने ये अच्छा किया है कि एनसीईआरटी करा दी है, सारे कॉमन हो गए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आपको दोबारा से ढंग से पढ़ना है 11th-12th की को, फिर बीएससी एमएससी के कॉन्सेप्टों को एप्लीकेशन लेवल पे करिए।
अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूं आपको, हो क्या रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने नेट के सिलेबस को लिया और उसको सेम वाइज डिवाइड कर दिया है सेमेस्टर वाइज। उसमें भी अब होता क्या है, जैसे मान लो उनकी सोच क्या थी, उनकी तो अच्छी थी कि भाई नेट बच्चा हमारा एमएससी करते करते ही निकाल जाएगा, लेकिन अब यहां बच्चा स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर भी शॉर्ट रास्ता मतलब शॉर्ट ट्रिक सोचता है, शॉर्ट रास्ता ढूंढता है। तो खोजने के चक्कर में क्या होता है कि जो उन्होंने सिलेबस को एक सेट कर रखा है कि भाई ये वाला इतना सिलेबस आपके सेमेस्टर फर्स्ट में जाना है, ये सेकंड में, ये थर्ड में एंड फोर्थ में। तो 5 यूनिट हैं, तो 5 में से भी स्टूडेंट सोचता है चलो यहां से कर लेते हैं और यहां से छोड़ देते हैं, यहां से कर लेते हैं, मतलब पास होना है। अब देखो पास होना एक अलग चीज है एमएससी में, और नेट में सिलेक्शन लेना अलग चीज है। अगर आपको जितना सिलेबस दे रखा है पूरे सिलेबस पे अच्छी तरीके से कमांड है, तो डेफिनेटली आपको किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेल्फ उसको निकाल सकते हो और आपके अच्छे मार्क्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोचिंग कितनी भी ले रखी है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप नेट की तैयारी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले रजिस्टर खरीद के लाओ, दूसरा रेफरेंस बुक खरीद के लाओ और खुद से पढ़ना एकदम शुरू करो। जब आप खुद से पढ़ोगे तब आपको कोचिंग वालों की भी बात समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो और बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है आपके क्लियर, तो कोचिंग वाला आपको 11-12 की चीजें नहीं पढ़ाएगा। कई बार तो लोग बीएससी की भी नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट नेट पे आ जाते हैं। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आपको भीड़ में नहीं जाना है, लोग जा रहे हैं जाने दो, आपके सीनियर जा रहे हैं जाने दो, आप अपनी चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। और मैं जो बात करता हूं डिस्कशन एक मैक्सिमम स्टूडेंट को लेकर के करता हूं, ना कि एक मिनिमम वालों को। मान लेते हैं 10% बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, इनकी पहले से ही इतनी अच्छी कमांड होती है कि वो एमएससी करते करते अपना निकाल जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन वो यहाँ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान देने का मतलब यहाँ टाइम भले ही उनको नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को मैच्योर करने के लिए टाइम लगाया ही है, ये मैं आपसे 100% कह सकता हूँ। चाहे उन्होंने 12th लेवल पे मेडिकल की तैयारी कर रखी हो, चाहे उन्होंने 12th लेवल पे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रखी हो, लेकिन की जरूर है। और इसमें टाइम लगता है, मैच्योर होने में टाइम लगता है। केमिस्ट्री उतनी नहीं है कि जितना आप सोचो कि नहीं मैं तो एग्जाम के 1 महीने बाद पढ़ूंगा, 1 महीने पहले पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन बातों को दिमाग से निकाल दो, डेली पढ़ो। एक चीज मैं और कह रहा हूं आपसे कि जिन बच्चों को लग रहा है, इसमें एक और चीज होती है, जब बच्चा 1-2 बार देता है नहीं होता है तो शादी लायक एज भी हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है शादी भी हो जाती है बच्चों की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने शादी कर ली, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। तो होता क्या है, जब बच्चा शादी कर लेता है, या मान लीजिए कई हर किसी बच्चे की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, तो उसने अपने घर फैमिली चलाने के लिए कई बार कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे। तो वो आईआईटी मेडिकल पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ पीजीटी स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी अच्छा कर सकते हो। वीकेंड में अपने आप को खुद को टाइम दो, सैटरडे संडे सुबह से शाम तक बैठ करके अपना रेफरेंस बुक से करो। और कोई प्रॉब्लम डाउट आ रहा है तो आज की डेट में तो बहुत सारी हैं, हम लोग भी चलाते हैं वीकेंड बैच, और एक हमारे यहाँ पे नया बैच शुरू हो रहा है 18 से। तो जो बच्चे मान लीजिए कहीं पे वर्किंग में हैं तो वो भी आ सकते हैं, और हमने बहुत कम फीस रखी है, और वीकेंड भी है और रेगुलर बैच भी है, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्या बताऊं आपको, बस इतना ही बता सकता हूं कि आप लोग अगर आएंगे तो कम बच्चों में काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी, और आप पर्सनल अटेंशन हम लोग एवरी स्टूडेंट पे देते हैं, ठीक है ना। जिससे अगर मान लीजिए किसी बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको भी हम पूरी कोशिश करते हैं करवाने की, और आपको PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। और कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, भीड़ को देख करके बच्चे को लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ भीड़ नहीं है। बिना भीड़ वाली चीज़ों को सेलेक्ट करो, और बाकी आपको खुद से भी कर सकते हो, कोई डाउट है प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। 18 से न्यू बैच शुरू हो रहा है, उसमें आप अपना एनरोल करा सकते हो, और नेट के लिए अच्छे ढंग से कर सकते हो, नेट या गेट के लिए, ठीक है, ओनली केमिस्ट्री। चलिए ठीक है, अच्छा करते रहिए। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि रेगुलर में पढ़ाई करनी है,
करते रहिए, बिल्कुल रेफरेंस बुक की हेल्प लेते रहिए, नोट्स खुद से बनाइए। टीचर आपको, मान लीजिए आपने कहीं से कोचिंग ले भी रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा भी खुद से आपको नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाइए। जो उन्होंने स्टडी मटेरियल दे रखा है उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उसको तो देखना है, नोट्स अपने खुद के बनाने हैं, ठीक है। और PYQ क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चंस पे ज़्यादा पकड़ रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट में मिलते हैं। आपको और बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, और अच्छा लगता है अगर मान लो एक भी बच्चा बदलता है इन चीज़ों से तो काफ़ी अच्छा लगेगा। डेफिनेटली नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।